अच्छा जी, एक और बड़ा मजे का काम जो चल रहा है आजकल, वो चल रहा है हमारा फुटबॉल का मैच चल रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। और फुटबॉल में पिछले हफ्ते मैंने कतर का दिखाया था। कतर का, बल्कि कतर पे बात करते हैं। वो कतर की वीडियो मैंने बनाई, उसपे काफ़ी लोग उसको व्यूज़ आए, कोई 11-12 हज़ार व्यूज़ आए उस वीडियो को, कि इन्होंने किस तरह कतर में हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश यानी गरीब मुल्कों से गए हुए लोग 8 साढ़े 6,000 लोग मरे, जिनमें से 800 लोग पाकिस्तानी, 2700 इंडियंस, 1000 के करीब बंगाली, यानी ये हमारी तरह के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग, ये बड़े लोगों को क्या फ़र्क पड़ता? लेकिन गरीब लोग हैं। तो उस वीडियो को बनाया हुआ, तो उसके नीचे भी पाकिस्तानी जो ये मम्मी-डैडी लपोड़े से पता नहीं क्या जनरेशन पैदा कर दी, इतनी अक्ल की अंधी जनरेशन कि इनको इनके मुँह पे कोई चपेड़े मार रहा होता है, इनको लग रहा होता है कि इनकी तारीफ़ हो रही है, इतने जाहिल हैं ये। तो ये फिर भी कतर को अपना अब्बू-अब्बू बनाई जा रहे हैं और अपनी तरह से मुझे जुगते मार रहे हैं, जैसे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता? मैं तो बाहर के मुल्क में बड़े अच्छे ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मेरी तरफ से तुम लोग मरो या जिंदा रहो, मेरी पर्सनली मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स मुझे अफसोस होता है कि ये बेचारे, और पूरी वो वीडियो देखिएगा, पाकिस्तानी मुल्हिद कतर लिखेंगे, आपको 2-3 वीडियोस आ जाएंगे, उसके ऊपर मैंने सारी डिटेल्स दी हैं। तो वो उसके हवाले से मैंने बात की, तो ये इतने बेवकूफ हैं कि फिर भी इनको नजर नहीं आता। तो मैंने कहा एक और इनको दिखाएं, एक और इनकी मुनाफिक दिखाएं। पाकिस्तान के ऊपर टोटल फॉरेन डेट जो है 127 अरब डॉलर का है, और तकरीबन 10-12 अरब डॉलर का ना पाकिस्तान के ऊपर हमेशा खसारा होता है। यानी 10-12 अरब डॉलर पाकिस्तान को अगर कोई दे देना, वैसे भीख तो मांगते रहते हैं, भिखारियों की तरह तो फिरता रहता है हमारा चाहे वजीर आजम ये शहबाज शरीफ हो या दूसरा हो, इमरान खान हो या कोई भी हो। भिखा तो इनको हेड स्टार्ट देने के लिए, आईएमएफ के शिकंजे से निकालने के लिए 10-15 अरब डॉलर की जरूरत है। बाकी मईशत जो है इतनी फिर बेहतर हो जाएगी कि वो आप अपना उसका रीस्केड्यूल करके अपने कर्जे उतार सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्योंकि ये डिफॉल्ट का आजकल बड़ा खतरा है। मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया 70% चांस है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन कई लोगों ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया। बट एनीवे, 10-15 डॉलर की गेम है। बेशक 127 अरब का कर्जा, और इतना चलता ही हो, इकोनॉमी के हिसाब से रेशियो पे वो होता है, लेकिन 10-15 का खर्चा। तो इन्होंने इस फजूल एक्सरसाइज में, फुटबॉल की फजूल एक्सरसाइज में 220 अरब डॉलर खर्च कर दिया। 220 बिलियन डॉलर्स। और खर्च करने का, और ये मैं देख रहा था कि ये रशिया ने 11 किए, ब्राजील ने 15 अरब किए, वगैरह वगैरह। तो कोई भी वर्ल्ड कप जो होता है ना, वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में जो होस्ट कंट्री होता है, वो उसमें उनको प्रॉफिट नहीं होता, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। और वो इस सूरत में नहीं होता कि वो 11 या 15 अरब डॉलर खर्च करें। 200 खर्च करें तो बिल्कुल भी नहीं होना। सारा पैसा जो होता है ब्रॉडकास्ट राइट वगैरह फीफा लेके जाता है। सिर्फ जो आपको फायदा होता है, वो फायदा कंट्रीज इसलिए करते हैं अपने मुल्कों में ओलंपिक्स या फीफा का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने में, ताकि लोग टूरिस्ट आए और आपकी एक अच्छी वैल्यू बने। अच्छी रिपोर्ट तो इनकी बनी नहीं। बीबीसी ने इनकी इनकी ओपनिंग सेरेमनी के हिस्से काट दिए, जर्मनी ने नहीं दिखाया, फ्रांस ने नहीं दिखाया, जर्मनी ने भी कुछ काट छोट की है। अमेरिका में, हर जगह में, पूरी दुनिया में कतर की माँ बहन एक ही है लोगों ने, वो इसलिए एक ही है, बाप भाई, सॉरी नॉट माँ बहन, बाप भाई एक कर दिए। चलो, इनकी बाप भाई एक कर दी। लोग खुशनुदी हासिल करने के लिए वर्ल्ड कप करते हैं, और इन बेवकूफों ने अपने आप को गालियां पड़वाने के लिए 200 अरब डॉलर खर्च करके फिर भी इनका कुछ नहीं होता। तो फायदा इनको कोई नहीं, और माली फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जाहिर बात है, जब दुनिया लिबरलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है, दुनिया आगे की तरफ जा रही है, तो जब आपकी इस तरह की बातें आएंगी कि ओहो जी, ये तो बड़े वो पसमानदा किस्म के लोग हैं, बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, ये तो जी गेस को मारते हैं, औरतों के ऊपर इनके बड़े बुरे तहफुजात हैं, वगैरह वगैरह, तो लोग नहीं आएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग कतर के स्टेडियम में, बहुत सारी सीटें अब खाली इसलिए जा रही, लोग नहीं गए इस दफा जितनी पिछले वर्ल्ड कप में। इवन रशिया जैसे मुल्क में लोग फिर भी जाने के लिए तैयार थे, यहाँ पर नहीं जा रहे। तो ये इन्होंने 220 अरब डॉलर खर्च कर दिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क को, इनमें से इस तरह के लोग अगर 5-10 अरब डॉलर नॉन इंटरेस्ट पे दे दें, तो शायद इनका बचत हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी इसी पे खुश हैं, वर्ल्ड कप आ गया, हमारे इस्लामी मुल्क में वर्ल्ड कप आ गया। बेवकूफों के बच्चों, वर्ल्ड कप आ गया, और वर्ल्ड कप को मौलवी साहब क्या, इजिप्शियन मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। इजिप्शियन मौलवी साहब फुटबॉल के हवाले से क्या कह रहे हैं। كم من الساعات التي يضيعها الناس بمشاهدة हाँ, هذه बात तो सही है वैसे। المباريات؟ كم من الساعات؟ باختصار ان هذا اهدار لوقت المسلم ما عندوش وقت ان هو يتفرج على كوره، احنا عايزين الناس كلها تلعب رياضه.
ولكن احنا امه لها هدف ولها غايه في الحياه. انت كنت بتقوي جسمك تلعب رياضه، لان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. अच्छा, अल्लाह को स्ट्रॉन्ग लड़के भी, सख्त लौंडे भी क्यों पसंद है? वीक वन से अल्लाह मियां को सख्त लौंडे भी इसलिए पसंद है, मौलवियों की खुशनुदी के लिए नहीं। वो इसलिए पसंद है उन्हें ताकि आप जहाद पे जा सकें। फुटबॉल खेलने का क्या फायदा, आप टाइम जाया करें। इस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी एक दफा कहा, ये क्रिकेट क्या काम है यार, एक गेंद के पीछे सारे लोग भागते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक गेंद के पीछे भागते रहते حتى हैं। تقوى على عباده الله، تقوى على جهاد الاعداء. واحد يعني وضعه الحقيقي ان يوضع اسفل سافلين نتيجه لكفره او فسقه او انحرافه، انت بترفعه وتجعله نجم. उनको स्टार्स की तरह आप लोग ट्रीट करते हैं। तो एनीवे, बाकी बाबे की बुढ़े की क्या बात आपको सुनानी। तो ये इनके हाल है, इतने कंफ्यूज लोग हैं। सॉकर भी खेलनी है, क्रिकेट भी खेलनी है, अमेरिका वगैरह की फिल्में भी देखनी है, गाली भी फिर देनी है उनको, फिर अब्बू भी कतर को बनाना है। वो कतर ने पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था कि कतर की क्या वीडियोस क्या थी। एक जगह पे कतर साहब क्या कर रहे हैं जी, कुरान की बातें चला रहे हैं, वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं वहां पे टिका के, और दूसरी तरफ वहां पे जो हलाल गाने चला रहे हैं। ये गाने चला रहे हैं वहां पे, ये इनका ऑफिशियल चैनल है। ये फीफा का ऑफिशियल कतर 2022 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल, और ये मेरे ख्याल बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। ये बेली डांस भी हो रहे हैं, उधर से वो झूठी कुरान की अरबी में आए तो वो एक पढ़ रहा है और सुना दूसरी रहा है। इतने फ्रॉडिये लोग, 2 नंबर लोग, ये इन लोगों का हाल है। उसी तरह की सारी बातें, जिस तरह का मजहब है टूटा फूटा खाच कचोला, ये बच्चों से प्यार भी रसूल अल्लाह करते हैं और फिर बच्चियों से वो फिर शादियां भी कर लेते हैं। एक तरफ रसूल अल्लाह बड़े गफूर और रहीम, बड़ा रहम करने वाले हैं, दूसरी तरफ गतने भी उड़ा देते हैं 700 यहूदियों की। एक तरफ अल्लाह रसूल अल्लाह कहते हैं जी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। दूसरी तरफ रसूल अल्लाह क्या करते हैं जी, दूसरी तरफ रसूल अल्लाह जाके अपने लोगों को ये भी हुक्म दे देते हैं कि जाओ यमन में जाके दिया एक दुल खलासा है, एक उनका काबा है यमन में, उसको जाके तोड़ाओ। तो फिर वो जाके लोग उठते हैं, 150 के करीब घुड़सवार उठते हैं, वहां पे जाके खूब खराबा करके उनकी इबादत गाहें तोड़ के आ जाते हैं। ये भी तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। बंदा पूछता है, स्पेन में गए मुसलमान रसूल अल्लाह के मरने के कुछ 150 साल बाद स्पेन में गए उनको ये बताने के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। जाहिर बात है, जब एक मजहबी खच मचोला झूठ के ऊपर बना हुआ है तो उसकी जो उम्मती होंगे तो वो भी तो कंफ्यूज खच मचोला ही होंगे, और यही सोल्यूशन है उनका। एक तरफ इतना तजाद है, एक तरफ एक बात हो रही होती है, दूसरी तरफ दूसरी बात चल रही होती है। एक तरफ रसूल अल्लाह कह रहे होते हैं अगर मेरी बेटी ने भी चोरी की होती तो मैं उसके हाथ काट देता। दूसरी तरफ हजरत अली को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रहे हैं, मेरी बेटी को तकलीफ होगी। तो लोगों की बेटियों से आपने शादी की, अबू बकर की बेटी से शादी की, आयशा से, उनकी औरों की बेटियों को तकलीफ नहीं होगी जब आपने 11-11 शादियां खड़का दी। तो खच मचोला, गप्पे, बेवकूफ बनाया। और ये जितने मम्मी डैडी बैठे हुए हैं नाम के मुसलमान है, इन्होंने ना कभी हदीस पढ़ी है, ना कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, बल्कि अरबी में भी नहीं पढ़ा होगा। बस वैसे आ रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अमेरिका को गाली दे दी, बरतानिया को गाली दे दी, इसराइल को हर वक्त गालियां दे रहे होते हैं। ठीक है, इसराइल की ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हैं, लेकिन वो हम कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इनको हमास क्या करती है इन्हें उसका नहीं पता होता। इनको उसकी एबीसी भी नहीं पता इसराइली और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की। पैलेस्टाइन को कंट्री था ही नहीं कभी भी। तो वही जाहिलों वाली बातें, इनको पता कुछ होता नहीं है। तो ये हाल है इनका। जिनको अब्बू बनाया हुआ है, अब्बू ने $2 अरब की भीख दी है, इनको देनी है या दी है अभी, लेकिन उस 2 अरब से नहीं, यही अगर मिलके 10 अरब दे दे, 220 अरब की जगह 200 अरब खर्च कर देते और पाकिस्तान को अगले 10 साल के लिए किस्त फ्री $20 अरब दे देते, पाकिस्तान में IMF से भी बच जाना था, और ये सारी जो जलील होते हैं पाकिस्तानी, सब ने बच जाना था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।